पुराने समय की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और 3 बहुएं थीं। बहुएं आपस में बात बात पर लड़ती रहती थीं, जिससे घर में अक्सर अशांति बनी रहती थी। रामलाल उनके इस व्यवहार और रोज रोज के कलह से बहुत दुखी रहता था, लेकिन उसे उन्हें सुधारने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फैसला किया कि छोटे बेटे की भी शादी करवा दी जाए, ताकि कम से कम उनके पैतृक कर्तव्य पूरे हो सकें। शादी वाले दिन भी तीनों बड़ी बहुएं आपस में बहस करने लगीं, जिससे रामलाल के सब्र का बांध टूट गया। अगली रात रामलाल ने सोचा, अब मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं, तो क्यों न किसी एक बहू को घर की जिम्मेदारी सौंपकर मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन समस्या यह थी कि घर का मुखिया किसे बनाया जाए। काबिलियत परखने के लिए उसने एक परीक्षा लेने की ठानी। रात को भोजन करते समय रामलाल ने जानबूझकर दीपक बुझा दिया और जोर जोर से चिल्लाया, अंधेरा भगाओ, डंडे मारो और अंधेरे को भगाओ। यह सुनते ही तीनों बड़ी बहुओं ने आव देखा न ताव, डंडे उठाए और अंधेरे में ही लाठियां भांजने लगीं। इस आपाधापी में बेटे और सास-ससुर सभी को चोटें आईं। तभी छोटी बहू उठी और उसने चुपचाप दिया जला दिया। कमरे में रोशनी हो गई। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि छोटी बहू ही सबसे समझदार है। उसने उसे घर की मुखिया बना दिया और समझाया, बेटी, इस परिवार में बहुत अनबन रहती है। इसे संभालना आसान नहीं है। तुम्हें बड़ी सावधानी और सूझबूझ से काम लेना होगा। छोटी बहू ने कहा, ससुर जी, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन छोटी बहू ने नियम बनाया कि घर का कोई भी पुरुष जब बाहर से काम करके लौटेगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, चाहे वह हाथ में एक डंडा ही क्यों न लेकर आए। बड़ी बहुओं ने अपने पतियों को भड़काया। उनके उकसाने पर बड़ा बेटा जब जंगल से गाय चराकर लौटा तो उसने एक मरे हुए सांप को डंडे पर लटका लिया। घर आकर उसने ताना मारते हुए छोटी बहू से कहा, लो बहू, मैं मरा हुआ सांप लाया हूं, अब इसे कहाँ रखूं। छोटी बहू ने शांति से कहा, जेठ जी, इसे घर की छत पर डाल दीजिए। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद आकाश में एक चील उड़ रही थी, जिसने किसी महारानी का कीमती हार चुराया हुआ था। उसकी नजर छत पर पड़े मरे हुए सांप पर पड़ी। सांप को उठाने के लालच में चील ने वह हीरो का हार वहीं छत पर गिरा दिया और सांप लेकर उड़ गई। जब तीनों बड़ी बहुएं छोटी बहू का मजाक उड़ाने बाहर आईं, तो उन्होंने छत पर हीरों का चमचमाता हार देखा। यह देखकर वे हैरान रह गई और उन्हें छोटी बहू की किस्मत से जलन होने लगी। रामलाल को अपनी छोटी बहू की बुद्धिमत्ता और भाग्य पर बहुत गर्व हुआ। अगली सुबह तीनों बड़ी बहुओं ने योजना बनाई, यह कल की आई छोकरी हम पर हुक्म चला रही है, हम इसका कोई सहयोग नहीं करेंगे। देखते हैं यह अकेले घर कैसे चलाती है। छोटी बहू उनकी योजना समझ गई। वह सुबह जल्दी उठी और चक्की पीसने लगी। जब ससुर ने कहा, बहू, तुम क्यों पीस रही हो, किसी और से कह दो, तो छोटी बहू ने जोर से कहा, ताकि जेठानियां सुन सकें। नहीं पिताजी, चक्की पीसना तो बहुत बड़े धर्म का काम है। जो चक्की पीसकर परिवार का पेट भरता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। मैं यह पुण्य किसी और को नहीं दे सकती। यह सुनकर सबसे बड़ी बहू दौड़ी आई और बोली, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूं, इसलिए इस पुण्य पर मेरा हक है। हटो, चक्की मैं पीसूंगी। इसके बाद छोटी बहू खाना बनाने लगी। ससुर ने फिर टोका, तो उसने कहा, पिताजी, भोजन बनाना तो महापुण्य का काम है। बड़े बड़े लोग भंडारे करवाते हैं पुण्य कमाने के लिए, मैं यह मौका कैसे छोड़ दूं। यह सुनकर मझली बहू आई और बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे छोटी हो, यह पुण्य मैं कमाऊंगी, रोटियां मैं बनाऊंगी। छोटी बहू मुस्कुराई और बर्तन धोने लगी। उसने ससुर से कहा, झूठे बर्तन धोने से तो सारे पाप कट जाते हैं। लोग आश्रमों में जाकर सेवा करते हैं पाप धोने के लिए, मैं यह पुण्य नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही तीसरी बहू आ गई और बोली, हटो यहाँ से, मेरे पाप तुमसे ज्यादा हैं। बर्तन मैं धोऊंगी,
छोटी बहू ने खुशी खुशी उसे बर्तन दे दिए। अंत में छोटी बहू झाड़ू लगाने लगी। उसने कहा, झाड़ू लगाने से तो पुण्य आत्माओं की चरणरज उड़कर हमारे सिर पर आती है और आशीर्वाद मिलता है। अब तो तीनों बहुएं झाड़ू लेकर बरामदे में आ गईं कि यह आशीर्वाद हमें चाहिए। घर को चमकता देख और बहुओं को काम करता देख रामलाल और उसके बेटे बहुत प्रसन्न हुए। तब छोटी बहू ने तीनों को पास बुलाया और समझाया, दीदी देखिए, जब हम सबने मिल बांट कर काम किया तो किसी को भी थकान नहीं हुई और घर भी स्वर्ग बन गया। लड़ने से अच्छा है कि हम प्रेम से रहें और काम बांट लें, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। बड़ी बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने छोटी बहू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। रामलाल अब निश्चिंत होकर अपनी चारपाई पर पोते पोतियों को कहानियां सुनाकर अपना बुढ़ापा आनंद से बिताने लगा। सीख, बुद्धिबल और प्रेम से बड़े बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं।